बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का मौजू शेरी इसनाफ में से है और आज हम बात करेंगे किते पे। जो लफ्ज़ किता है ये कता से बना है और कता का मतलब होता है टुकड़ा। इसके मानी पुर्जे के भी लिए जाते हैं, इसके मानी कोई तोड़ी हुई चीज़ इसके भी लिए जाते हैं। किसी चीज़ को टुकड़े टुकड़े कर देना, किसी चीज़ को तोड़ देना। और ज़मीन का जो एक मखसूस हिस्सा होता है उसको भी किता कहा जाता है। अब जो लफ्ज़ किता है, किता के मानी टुकड़ा किया हुआ या कोई टूटी हुई चीज़ या किसी चीज़ का एक टूटा हुआ हिस्सा, ये लफ्ज़ किता के मानी लिए जाते हैं। शायरी की इस्तिलाह में, शेर व शायरी में, शायरी की इस्तिलाह में किता से मुराद शायरी का एक मखसूस हिस्सा है, एक ऐसा शायरी का एक टुकड़ा जिसमें एक ही मफ़हूम हो। यानी खूबी इसकी ये है, जो इसके असल मानी है, किता से मुराद शायरी का एक ऐसा टुकड़ा जिसमें एक ही मफ़हूम अदा किया जाए। अब होता यह है कि जब शायर एक शेर लिखता है या एक शेर अर्ज़ करता है या बयान करता है, अब वो एक शेर कहता है और उसमें एक बात शुरू करता है और होता यह है कि शेर ख़त्म हो जाता है लेकिन उसकी वो बात ख़त्म नहीं होती। तो फिर शायर ये करता है कि अपनी उस बात को मुकम्मल करने के लिए उसमें दूसरा शेर ले आता है और इस तरह दो शेरों की मदद से वो एक मफ़हूम अदा करता है। और अगर उसकी बात दो शेरों में अदा नहीं होती तो फिर वो शेरों की तादाद बढ़ा लेता है, वो तीसरे शेर में चला जाता है, वो चौथे में, वो पाँचवें में, और इसी तरह ये सिलसिला चलता जाता है। यानी किते के लिए ये शराइत हैं कि कम अज़ कम दो शेर होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा, वैसे जो किताबों में लिखा है जो उस पर यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो 175 शेरों तक भी जा सकता है। मगर असल में ये है कि किते के लिए दो शेर या तीन या चार या पाँच, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वो 5 शेरों की मदद ले सकता है और उसमें एक मफ़हूम अदा कर सकता है। इसके बाद अगर वो शेरों की तादाद बढ़ाएगा तो फिर वो बात मसनवी की तरफ या कसीदे की तरफ या मरसिए की तरफ या नज़्म की किसी और सिन्फ की तरफ चली जाती है। अब हम देखते हैं कि किते के लिए कुछ शराइत हैं। किते के लिए एक तो शर्त यह है कि उसमें एक ही बात को अदा किया जाएगा, एक ही मफ़हूम में, यानी मफ़हूम उसमें एक ही होगा, एक ही बात होगी और चाहे शेर उसमें 2 आ जाएं, 3 आ जाएं या 4 आ जाएं। फिर किते के लिए किसी वज़न या बहर की पाबंदी नहीं है कि वो किसी भी वज़न में किता हो सकता है, किसी भी बहर में वो किता हो सकता है। फिर किते के लिए काफ़िए की पाबंदी नहीं है, यानी किते में 4 मिसरे अगर आएंगे किते में तो उसमें दूसरा और चौथा, ये 2 मिसरे आपस में हम काफ़िया आएंगे। यानी इसमें पहले दोनों मिसरों का हम काफ़िया होना ज़रूरी नहीं है, ना उन दोनों मिसरों का हम रदीफ़ होना ज़रूरी नहीं है। यानी जिस तरह गज़ल का जो पहला शेर है वो मतला है, यानी जिसमें दोनों मिसरे हम काफ़िया होंगे तो उसे हम मतला कहेंगे। तो किते के लिए ये पाबंदी नहीं है कि वो उसके जो पहले दोनों मिसरे हैं वो हम काफ़िया हों, यानी उसका दूसरा, चौथा, छठा, इसी तरह जो जुफ्त तादाद में जो मिसरे चलते हैं वो आपस में हम काफ़िया होंगे और इसी तरह पहला, तीसरा, पाँचवा जो उसके ताक आदाद में जो उसके मिसरे होंगे वो आपस में हम काफ़िया नहीं होंगे। फिर किते की किताबों में तो अक़साम नहीं लिखी हुई, लेकिन मैं अपने तौर पे मैंने मुख्तलिफ़ किताबों से इसको जो मैंने पढ़ा है तो मुझे ऐसे लगा है कि जैसे किते की 2 अक़साम हैं। यानी एक किता वो है जो फिल वाक़े बतौर किता लिखा जाता है, यानी उस पर शायर की नीयत ये होती है कि वो किता लिख रहा है। आगे बहुत सारी मिसालें आएंगी, फिर मैं आपको उसमें बता दूंगा कि शायर फिल वाक़े अपनी मर्ज़ी से किता लिखता है, यानी वो लिखते ही 2 शेर है या लिखते ही 4 शेर है या लिखता ही 5 शेर है और उसमें वो एक ही मफ़हूम अदा कर देता है, तो ये तो फिल वाक़े किता होगा। लेकिन कभी कभी ये भी होता है जो किते की जो दूसरी किस्म है उस पर यह है कि वो किसी गज़ल का
या किसी नज़्म का हिस्सा भी हो सकता है। मसलन एक गज़ल है और उसमें 5 शेर हैं एक गज़ल में, तो उस कि जब शायर कोई गज़ल लिखता है या वो कोई नज़्म लिखता है और उस गज़ल या नज़्म के अंदर कोई 2 शेर ऐसे आ जाते हैं, यानी 4 मिसरे ऐसे आ जाते हैं जिनमें वो बात अपनी पूरी करता है, यानी नज़्म के अंदर। अब गज़ल के अगर 5 शेर हैं, 5 शेरों की एक गज़ल है, तो हो सकता है कि उसमें तीसरा और जो चौथा शेर है उसमें एक ही बात अदा की जाए, तो तीसरे और चौथे शेर को हम किता कहेंगे। और जो नज़्म और गज़ल के अंदर इस तरह का किता आता है उसको दूसरे किताब से फ़र्क करने के लिए इसका नाम किता बंद रख दिया जाता है। एक और भी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि किते में, रुबाई में और मुरब्बे में, ये क्योंकि किते में भी 4 मिसरे होते हैं, ज़्यादा अमूमन 4 मिसरे होते हैं किते में, रुबाई में भी 4 मिसरे होते हैं और मुरब्बे में भी 4 मिसरे होते हैं, लेकिन इनमें आपस में फ़र्क है कि किता क्योंकि अलग से एक सिन्फ़ सुखन है और उसके 4 मिसरों में एक ही बात होगी। ये इसके लिए शर्त है किते के लिए कि मिसरे 4 हों, 6 हों, 8 हों, 10 हों, जितने मर्जी मिसरे हो जाएं, मफ़हूम एक होगा, बात एक होगी। उसके बाद जो रुबाई है, रुबाई में भी बात एक ही होती है, लेकिन रुबाई के लिए शर्त है कि रुबाई के पहले, दूसरा और चौथा मिसरा इसका हम काफ़िया होना ज़रूरी है। किते के लिए कोई मखसूस वज़न और बहरे नहीं हैं, रुबाई के अपने मखसूस वज़न और बहरे हैं, रुबाई उन्हीं में ही लिखी जा सकती है। और जो मुरब्बा है ये शायरी की जो हैयत है, शायरी की जो एक किस्म है बालिहाज़ हैयत, जिसमें बंद की शक्ल में बहुत सारे नज़्में होती हैं, तो मुरब्बा उसका एक हिस्सा है। यानी मुरब्बा एक लंबी नज़्म का एक हिस्सा होता है। हो सकता है कि एक लंबी नज़्म है और उसमें 20 बंद हों और वो मुरब्बा शेप में होगी, यानी मुरब्बा शक्ल में वो लिखी जाएगी कि उसके हर बंद में 4 मिसरे होंगे। तो ये इन चारों में, इन तीनों में फ़र्क भी किया जाता है। तो अब हम कुछ इसकी मिसालें देख लेते हैं। किता की मुख्तलिफ़ शोरा ने जो शोरा की ने जो कितात कहे हैं, अब वो मैं एक ही दफ़ा आपको मिसालें दे देता हूँ। मसलन एक बड़ा खूबसूरत किता है कि एक तरफ ऐश में डूबी हुई है ज़िंदगी, एक तरफ ऐश में डूबी हुई है ज़िंदगी और दूसरी तरफ पाँव में जूता तक नहीं। एक तरफ ऐश में डूबी हुई है ज़िंदगी और दूसरी तरफ पाँव में जूता तक नहीं, और मारा गया एक गरीब टकरा के किसी की कार से और वो पत्थर का बुत गाड़ी से उतरा तक नहीं। इसी तरह एक और ख़ूबसूरत किता मुझे याद आ रहा है कि ज़िंदगी की किरण ढूंढने निकले थे, ज़िंदगी की किरण ढूंढने निकले थे, गुज़र गई कई सदियाँ वो घर नहीं आए, तलाशे जीस्त से लौटे तो माँओं ने देखा, तलाशे जीस्त से लौटे तो माँओं ने देखा, बदन तो आ गए बेटों के सर नहीं आए। इसी तरह एक और बड़ा ख़ूबसूरत एक किता है कि ये जो तुम पीने पिलाने की बात करते हो, ये जो तुम पीने पिलाने की बात करते हो, सुनो कभी हम भी तो पिया करते थे, और जितनी पीकर तुम बहक जाते हो इतनी हम पैमाने में छोड़ दिया करते थे। इसी तरह एक और बड़ा ख़ूबसूरत किता है कि मेरी गज़ल किसी पर्दा नशी का किस्सा है, मेरी गज़ल किसी पर्दा नशी का किस्सा है, अगर सुनाऊं तो बेपर्दगी सी होती है। मेरी गज़ल किसी पर्दा नशी का किस्सा है, अगर सुनाऊं तो बेपर्दगी सी होती है, मैं चुप रहता हूँ तो इल्ज़ाम है बेवफ़ाई का, मैं कुछ कहूँ तो बड़ी बेबसी सी होती है। इसी तरह एक और बहुत ही खूबसूरत और इसमें थोड़ा मज़ा भी है, एक मुझे याद आ गई, एक किता याद आ गया कि देखी जो नब्ज़ मेरी तो एक लम्हा सोचकर कागज़ लिया और इश्क का बीमार लिख दिया, और
कुर्बान क्यों न जाऊँ मैं ऐसे हकीम के नुस्खे में जिसने शरबत दीदार लिख दिया। और इसी तरह एक और बड़ी खूबसूरत एक बड़ा खूबसूरत किता है, वो भी मज़ाहिया है कि मुन्ने पर है इतना बोझ किताबों का, मुन्ने पर है इतना बोझ किताबों का, बेचारे को चलने में दुश्वारी है। आज के इस दौर पे किसी ने लिखा है जहाँ पे बच्चा छोटा है और बस्ता बड़ा है कि मुन्ने पर है इतना बोझ किताबों का, बेचारे को चलने में दुश्वारी है, और उसका बस्ता देख के ऐसे लगता है PhD से आगे की तैयारी है। और एक और खूबसूरत सा एक नातिया किता है कि वो अर्श का चिराग है, वो अर्श का चिराग है मैं उसके कदमों की धूल हूँ, वो अर्श का चिराग है मैं उसके कदमों की धूल हूँ, ए ज़िंदगी गवाह रहना मैं आशिक़ रसूल हूँ। अब मैं कुछ बड़े शोरा की भी कुछ आपको बड़े शोरा के किताब में आपको सुना देता हूँ। अल्लामा इकबाल का एक बड़ा खूबसूरत किता है कि वो सहर जो कभी फरदा है कभी है अमरोज़, वो सहर जो कभी फरदा है कभी है अमरोज़, नहीं मालूम कि होती है कहाँ से पैदा। वो सहर जिससे लरज़ता है शबिस्तान वजूद, होती है बंदा मोमिन की अज़ां से पैदा। और एक और ख़ूबसूरत किता है अल्लामा इकबाल का, उसमें 3 शेर हैं यानी 6 मिसरे हैं। सूफ़ी की तरीक़त में फ़कत मस्ती अहवाल, सूफ़ी की तरीक़त में फ़कत मस्ती अहवाल, मुल्ला की शरीयत में फ़कत मस्ती गुफ्तार। सूफ़ी की तरीक़त में फ़कत मस्ती अहवाल, मुल्ला की शरीयत में फ़कत मस्ती गुफ्तार। शायर की नवा मुर्दा व अफसुरदा व बेज़ोक, अफ़कार में सरमस्त न ख़ाबीद न बेदार। वो मर्द मुजाहिद नज़र आता नहीं मुझको, वो मर्द मुजाहिद नज़र आता नहीं मुझको, वो जिसके रगो पे में फ़कत मस्ती किरदार। बहुत खूबसूरत किता है अल्लामा इकबाल का ये। और इसके बाद एक मीर तकी मीर का एक बड़ा मशहूर किता है, थोड़ी सी लफ्ज़ी उसमें मुनासबत नहीं है, किसी जगह पे और तरह से लिखा है, 1-2 लफ्ज़ों का उस पर हेर फेर है। हो सकता है कि उसमें आपने किसी और अंदाज में वो शेर सुना हो और जो मैं सुनाऊँ तो उसमें 2-4 लफ्ज़ इधर उधर हो जाएं। बहरहाल मैं आपको सुनाता हूँ। बड़ा खूबसूरत किता है कि कल पाऊँ एक कासाए सर पर जो आ गया, कल पाऊँ एक कासाए सर पर जो आ गया, यकसर वो इस्तखान शिकस्तों से चूर था। कहने लगा कि देख के चल राह बेखबर, मैं भी कबू किसी का सर पर गुरूर था। और इसी तरह एक बड़ा खूबसूरत किता है अकबर इलाहाबादी का, बहुत खूबसूरत और बहुत मशहूर किता है, थोड़ा सा मज़ा भी है और तंज़ भी है कि बेपर्दा कल जो आई नज़र चंद बीबियाँ, बेपर्दा कल जो आई नज़र चंद बीबियाँ, अकबर ज़मीन में गैरत कौमी से घड़ गया। पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी अकल पे मर्दों की पड़ गया। और आखिर पे एक खूबसूरत किता मैं आपको फैज़ का सुनाऊंगा। फैज़ अहमद फैज़ का बड़ा खूबसूरत किता है और उसमें 3 तशबीहात हैं, किता भी है और तशबीह भी मौजूद है उसमें कि रात यूँ दिल में। आखिर में मैं आपको फैज़ अहमद फैज़ का एक बहुत खूबसूरत किता सुनाऊंगा। ये किता भी है और इसमें तशबीह भी मौजूद है, बल्कि उसमें किते के दूसरे, तीसरे, चौथे यानी 3 मिसरों में तशबीह भी मौजूद है। रात यूँ दिल में तेरी खोई हुई याद आई, रात यूँ दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बहार आ जाए, जैसे सहरा में होले से चले बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। तो ये था हमारा आज का मौजू किता।
जिसमें मैंने आपको किते की तारीफ़, किते की मिसालें, किते का मफ़हूम, किते की खसूसियात बताएं और आखिर में कुछ अच्छे अच्छे किताब मुख्तलिफ़ शुरा के आपको सुनाएं। तो इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।